पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना कि 9 और 10 मई की रात उड़ गए थे उनके होश। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात करीब 2:30 बजे दी थी हिंदुस्तानी मिसाइल अटैक की जानकारी। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह में बताया। उन्हें आर्मी चीफ ने बताया था कि आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरपोर्ट पर और कुछ दूसरे इलाकों पर गिरी है जो कि भारतीय हैं। पीएम शहबाज ने माना कि भारत ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान में घुसकर हमला कर सकता है। भारतीय सेना के हमले में कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी बात कबूल की है। भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही के सबूत सामने आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयरबेस मरम्मत और मैनेजमेंट के लिए टेंडर निकाला। पाकिस्तान का चेहरा फिर हुआ बेनकाब। भारत के अटैक में मारे गए आतंकियों की फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी शहबाज सरकार। आतंकियों के परिवार को 1 करोड़ देगी। पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोवाल भी मीटिंग में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत की बड़ी तैयारी। सरकार का डिप्लोमेटिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने का फैसला। ऑल पार्टी डेलीगेशन में सभी दलों के सांसद होंगे। अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था और इससे भारत को क्या मिला। पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करेगा भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन। कांग्रेस के सांसद भी डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, दुनिया भर में सांसदों को भेजने का फैसला सही है। इससे पाकिस्तान का चरित्र उजागर होगा। भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। एयर डिफेंस गन ने सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तान के हमलों से निपटने के लिए 1000 से ज्यादा गन सिस्टम का इस्तेमाल, करीब 750 शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइलों का प्रयोग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भुज एयरबेस से दहाड़। कहा, सीजफायर में पाकिस्तान को प्रोविजन पर रखा। अभी ट्रेलर दिखाया, जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। कहा, जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म। सिर्फ 23 मिनट में आतंकी अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम का लोहा माना। हमारी मिसाइलों की गूंज दुनिया सुन रही है। आईएमएफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील। कहा, पाकिस्तान को फंड करना बंद करे। पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का क्लियर मैसेज। कहा, भारत अब सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी सेनाओं की मारक क्षमता का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत हुआ भारत का सुरक्षा तंत्र। सिंधु जल समझौता सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर के डैम परियोजनाओं पर काम तेज। चिनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल के लंबाई 2 गुना यानी 120 किलोमीटर करने पर सरकार का फोकस। रणबीर कैनाल से अभी 40 क्यूबिक मीटर पानी ही भारत को मिलता है। नहर की लंबाई बढ़ने से 150 क्यूबिक मीटर पानी भारत ले सकेगा। जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना को लेकर महबूबा मुफ्ती और सीएम उमर अब्दुल्ला में बार पलटवार। महबूबा मुफ्ती बोली, पानी जैसी चीज को हथियार बनाना सही नहीं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए महबूबा मुफ्ती का ऐसा बयान आया। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल प्रोजेक्ट शुरू करने की वकालत की थी। कहा, यह समय परियोजना पर विचार करने का है। नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पुंछ और नौशेरा में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया, तैयारी की समीक्षा की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। आर्मी चीफ का जवानों को संदेश, निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें। बीएसएफ के रत्ना राम को COAS कमेंटेशन डिस्क से सम्मानित भी किया। जम्मू कश्मीर के बडगाम पुलिस को बड़ी सफलता। लश्कर आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। एकनाथ शिंदे का बयान। बोले, भारत की ताकत, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी। देश की जनता भारतीय सेना और पीएम मोदी के साथ खड़ी है। इंदौर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तिरंगा रैली को किया रवाना। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई रैली।